अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके नॉलेज में है कि हमने बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम पार्ट 2 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। तो लेक्चर नंबर 4 में हमने एक्सरसाइज 4.1 का कुछ बेसिक डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है और एवरेज के लिए हम कौन कौन से मेथड अडॉप्ट करेंगे, अर्थमेटिक मीन और मीडियन और मोड। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा डिस्कस किया था। ठीक है, और एक एग्जाम्पल हमने की थी जिसमें अरिथमेटिक मीन जो फर्स्ट हमारा टॉपिक था अनग्रुप डाटा के लिए, उसके 3 हमारे पास जो फार्मूलाज थे, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड और कोडिंग मेथड। ठीक है, इन 3 मेथड्स के तहत हम किसी भी डाटा को अरिथमेटिक मीन फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एग्जाम्पल जो हमने लेक्चर नंबर 4 की थी, फाइंड अरिथमेटिक मीन। सिंपल अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड के साथ। ठीक है, जब आपको कुछ ना गिवन हो कौन सा मेथड आप अडॉप्ट करें, तो आप डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये मैंने मेंशन कर दिया है, उसी तरह आपने करना है जिस तरह हमने एग्जाम्पल की थी। तो ये भी क्वेश्चन सारे एज इट इज़ उसी तरह उसी मेथड से हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, द वेजेस ऑफ 5 वर्कर्स आर 1950, 2000, 2050, 2060, 2080. Find arithmetic mean by using assume mean as 2000. अच्छा देखें, अर्थमेटिक मीन ही हमने फाइंड करना है और डाटा हमें दिया हुआ है अनग्रुप की शक्ल में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई। तो जब डाटा में फ्रीक्वेंसी ना दी हो तो हमने डिस्कस किया था वो अनग्रुप डाटा होगा। और अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला हमने 3 फार्मूले डिस्कस किए थे, उसमें हमने देखना है कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, एज्यूम मीन एज 2000। ठीक है, मतलब ये जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है उसमें से एक वैल्यू हमने एज्यूम करनी है, फर्जी वैल्यू ली हुई है। ठीक है, तो फर्जी वैल्यू के लिए अर्थमेटिक मीन हमने शॉर्टकट मेथड डिस्कस किया था कि शॉर्टकट मेथड में हम एक फर्जी वैल्यू लेंगे जिसका फार्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी अवर n। ठीक है, a का मतलब एनी वैल्यू ऑफ डाटा। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में हम डीपली डिस्कस कर चुके हैं तीनों फार्मूलास अनग्रुप डाटा के। आज हम सिर्फ एप्लीकेशन करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी ओवर एन शॉर्टकट मेथड अप्लाई होगा अर्थमेटिक मीन के लिए। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड कैसे पता चला कि एज्यूम वैल्यू दी हुई है। ठीक है, फर्जी वैल्यू ए की जगह हम 2000 लिख देंगे। ठीक है, प्लस सिग्मा डी, हमें डी का टोटल चाहिए और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5। ठीक है, अब डी का टोटल हमें चाहिए, डी का टोटल डी हमें फाइंड करना पड़ेगा। और डी हमने शॉर्टकट मेथड में फार्मूला पढ़ा हुआ था, डी किसके इक्वल होता है जी, एक्स माइनस ए। ठीक है, x में से a को माइनस करेंगे, एज्यूम वैल्यू को, फर्जी वैल्यू को माइनस करेंगे तो वो d बन जाता है। ठीक है, अच्छा तो d आपने एक कॉलम में, एक हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है उन सबको हम x बोलेंगे और d का एक कॉलम बनाएंगे सिग्मा d फाइंड करने के लिए। ठीक है,
तो डी इक्वल टू एक्स माइनस ए मतलब एक्स माइनस 2000। तो तमाम वैल्यूज़ में से 2000 को माइनस कर देंगे, मतलब 1950 माइनस 2000, 2000 माइनस 2000, 2050 माइनस 2000, 2060 माइनस 2000 आएगा, 2080 माइनस 2080 आ गया। इन सब का सम कर लेंगे। ये सिग्मा का मतलब होता है टोटल करना है हमने। इन सब को ऐड किया तो ऐड करने पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, 140। आप फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला में ए की जगह 2000 प्लस एन की जगह 5, सिग्मा डी की जगह 140। अब 140 को 5 पे डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 28। और 28 को 2000 में ऐड करेंगे तो ये हमारा गिवन अर्थमेटिक मीन आ जाएगा किस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। यहाँ आपको गिवन नहीं होगा कि शॉर्टकट से करें, डायरेक्ट मेथड से करें या कोडिंग मेथड से। आपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखना है कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई जी। अब इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 वो डायरेक्ट मेथड आएगा। फाइंड अर्थमेटिक मीन, आपको वैल्यू सिंपल दी होंगी, आपने जस्ट सिंपल एक्स को सम कर लेना है और फार्मूला अप्लाई कर देना है। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, एक्स का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, और डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, मैं रिपीट भी आपको कर दिया, इसको आपने खुद करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 2b पार्ट बिल्कुल इसी तरह। एज्यूम वैल्यू आपको एक्स दी होगी, ठीक है, तो उसको आपने ए बोल लेना है। इसी मेथड से आपने क्वेश्चन नंबर 2 का बी भी फाइंड कर लेना है, और क्वेश्चन नंबर 3 का ए वो भी अर्थमेटिक मीन ही फाइंड करना है बाय यूजिंग एज्यूम वैल्यू, मतलब फर्जी वैल्यू आपको साथ दी होगी, उसको हम ए बोल लेंगे। ठीक है, ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 1, 2A, 2B और 3 तो ए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या करेंगे, द डेविएशंस फ्रॉम 8 डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम 22 ऑफ वेरिएबल। ठीक है, देखें ये जो 22 है ना, ये फर्जी वैल्यू ली हुई है। ठीक है, मतलब हमारे पास ए ये होगा फर्जी वैल्यू फ्रॉम वेरिएबल एक्स, एक्स में से 22 वैल्यू ली गई है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास फर्जी वैल्यू है 8 वैल्यूज़ में से 22। ठीक है, ये हमारा ए होगा। और डेविएशंस गिवन है, ये पिछले सवाल में वैल्यूज़ गिवन थी, पिछले सवाल में वैल्यूज़ गिवन थी, वैल्यूज़ को हमने एक्स बोलने, और डेविएशंस गिवन है तो डेविएशन मतलब हमें डी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, डी हमें बना के दे दिया गया है। समझ आ गई है जी। ए हमारे पास 22 होगा, ये डेविएशंस है, डेविएशन ऑफ वेरिएबल एक्स, एक्स की डेविएशन, डी हमें दिया हुआ है, तो डी क्या होगा, ये पहला हमारे पास कॉलम बनेगा, डी बराबर है एक्स माइनस ए, मतलब एक्स माइनस 22, ये वैल्यूज है सारी। ठीक है, तो फाइंड अर्थमेटिक मीन, जस्ट आपने ये सेकंड कॉलम इसके लिए नहीं बनाना। ठीक है, आपका जस्ट फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ तक डी का टोटल आप फाइंड करेंगे और लिख देंगे अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। कैसे पता चला कि डेविएशंस भी दी हुई है और एज्यूम वैल्यू भी दी हुई है ए। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड अप्लाई होगा। ए की जगह 22 प्लस सिग्मा डी, इसका टोटल हमने किया, ओवर एन, एन का मतलब तादाद कितनी है जी, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 8 है, काउंट भी कर लेनी आपने। ठीक है, 24 को डिवाइड बाई 8 किया तो 3 प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 22 माइनस 3, तो एक्स बार का आंसर आ गया 19। ये हमारा अर्थमेटिक मीन फाइंड होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये कॉलम मैंने क्यों बनाया, देखें
अगर आपको आ जाता है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड एंड बाय डायरेक्ट मेथड, ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं आपको। ठीक है, ये था शॉर्टकट मेथड जो हमारे पास डाटा गिवन था। अगर आ जाता है डायरेक्ट मेथड से करें तो डायरेक्ट मेथड क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड होगा। इसके लिए हमें एक्स का टोटल चाहिए होगा, सिग्मा एक्स, एक्स बनाना पड़ेगा यहाँ पे ना, यही डाटा हो, यही डाटा हो। फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, डी दिया हुआ है डेविएशन, तो आपने एक्स बना लेना है क्योंकि फार्मूले में हमें सिग्मा एक्स चाहिए। ठीक है, तो एक्स कैसे बनेगा, वही हमारे पास जो डी का फार्मूला, डी बराबर है किसके, एक्स माइनस ए के। एक्स इधर रहने दे -22, लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो +22 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू डी +22 बन जाएगा ना। ठीक है, तो इसके तहत हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। d मतलब -12 + 22, -10 + 22, -9 + 22, -6 + 22, इस तरह आपने x बना लेना है, सिग्मा x। तो लिखेंगे बाय डायरेक्ट मेथड, अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, x बार इक्वल टू सिग्मा x ओवर n, अरिथमेटिक मीन या am लिख लें या x बार लिख लें, 152 डिवाइड बाय 8। देखें इसका भी आंसर 19 ही आया, चाहे शॉर्टकट से किया है चाहे डायरेक्ट से किया है। लेकिन यहाँ पे आपको कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन है, डायरेक्ट मेथड नहीं है, तो शॉर्टकट से ही करेंगे क्योंकि डेविएशंस दी हुई हैं और फर्जी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, समझ आ गई जी। ये इन दो कंडीशंस को जो मैंने आपको बताई हैं, इनको ज़हन नशीन करना है अच्छी तरह, शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड। और ये पहला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन 1, जो मैंने आपको बोला था कि आपने खुद करना है, ये डायरेक्ट मेथड ही है, जस्ट एक्स वैल्यूज दी हुई हैं सिग्मा एक्स ओवर एन। ठीक है, अच्छा जी, सिमिलर क्वेश्चंस इस तरह के जिसमें डेविएशंस दी होगी और एक साथ आपको ए दिया होगा, इस तरह के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं आपकी 4.1 एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, क्वेश्चन 3 का बी और सी पार्ट बिल्कुल सेम है, डेविएशंस दी हुई हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ दी होंगी 10, 12, 14 जितनी भी हैं, और साथ फ्रॉम गिवन आपको वैल्यू दी होगी ऑफ वेरिएबल एक्स, इसको हम ए बोलेंगे। जस्ट डाटा चेंज होगा, बाकी सेम इसी मेथड से आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेना है। ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने खुद ही आप जो है ना फाइंड किया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो डायरेक्ट मेथड आप कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये था जी अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा। ठीक है, अनग्रुप डाटा में इन 3 फार्मूलाज के सिवा कोई फार्मूला यूज़ नहीं होगा, एक शॉर्टकट, एक डायरेक्ट और तीसरा था a प्लस सिग्मा u ओवर n मल्टीप्लाई एच। ये हमने लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया था। ठीक है, ये 3 फार्मूलाज हैं अनग्रुप डाटा अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक ये हमारे क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है, फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय ग्रुप डाटा, फॉर ग्रुप डाटा। अच्छा जी, नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 5 से हमारा स्टार्ट हो रहा है अरिथमेटिक मीन का किस मेथड से, फॉर ग्रुप डाटा। ठीक है, ग्रुप डाटा कैसा डाटा होता है, हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाई जाती है वो हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस की थी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो डाटा होता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी ग्रुप की शक्ल में, फ्रीक्वेंसी दी होगी, उस डाटे को हम बोलते हैं ग्रुप डाटा। ठीक है, ऐसा डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी यूज़ हो। ठीक
ठीक है, सिंपल फॉर्म में ना हो। ये सिंपल था डाटा, ये अनग्रुप था, तो फ्रीक्वेंसी जिसमें यूज़ होगी वो ग्रुप डाटा कहलाएगा। अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के वही 3 मेथड होंगे जिस तरह हमने अनग्रुप डाटा के लिए 3 मेथड अप्लाई किए। फर्स्ट वन पे कौन सा था, डायरेक्ट मेथड, सिग्मा एफ एक्स अवर सिग्मा एफ एक्स बार इज इक्वल टू। सेकेंड था एक्स बार या अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अवर सिग्मा एफ। ये था शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तीसरा जी थर्ड वन पे थर्ड मेथड था कोडिंग या स्केलिंग मेथड। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एज, ये थर्ड मेथड आएगा, ठीक है। और जहाँ ये जो हमारा x किसके इक्वल है हम स्टडी कर चुके हैं। d किसके इक्वल होगा, x माइनस ए किसके इक्वल आएगा जी, एनी वैल्यू ऑफ डेटा, ठीक है, एनी वैल्यू ऑफ डेटा। और u किसके इक्वल आएगा जी, x माइनस ए अवर एज, ठीक है। तो एज क्या होगा, इंटरवल होगा क्लास का, जितना इंटरवल गिवन होगा, ठीक है जी। तो ये 3 मेथड हम अप्लाई करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो रही है, तो हम फाइंड करेंगे अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।